गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। भाई बारी आज के इस हफ्ते के आखिरी सास बहू और सेंसेक्स की। आइडिया हमेशा ये कि जो महिला दर्शक लाइंड अप हैं, जो जुड़ रही हैं, उनकी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करी जाएं। बाजार का कोई जाना माना चेहरा, बाजार का कोई वेटरन दिग्गज उन क्वेरीज को हमारे लिए सॉल्व करके दे। इससे बढ़िया क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो भाई रीच आउट करिए आप लोग। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसको बड़ी स्क्रीन पर लेकर टेढ़े में ना मज़ा नहीं आता। 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते रहिए। और आजकल तो फ़ोन लाइन पे भी जोड़ने लगे हम लोग। नहीं मन करता टीवी पे आने का, सीधे सीधे देखने का। कोशिश करूँगा, इक्का दुक्का तो फ़ोन लाइन पे सवाल लेने लगा हूँ आजकल मैं। वैसे कोशिश करिए लाइव आइए, तभी मज़ा आता है। और ये चाहे तो ये तो वही है यार, व्हाट्सएप नंबर भेज दिया। प्लेट फ्लिप करिए तो ईमेल आईडी आएगा सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। रीच आउट करते रहिए भाई। अदरवाइज कहाँ मिलेंगे आपको राजेश अग्रवाल साहब, जो आपकी क्वेरीज को, पर्सनल क्वेरीज को सॉल्व करके दें। लीजिए, ये प्लेटफॉर्म देगा आपको, काम करके देगा। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड सर, वेरी गुड। हाँ राजेश सर, आपकी सोबत में रहें और अच्छे ना रहें, ऐसा थोड़ी होता है। यहीं पे नक्की कर लेता हूँ। बहुत दिनों बाद मन कर रहा है। कल फ्राइडे को वो जो फ्राइडे स्पेशल किया करते थे 12:27 पे, इसी शो में हर फ्राइडे को, राजेश सर कल एक स्पेशल शो करा जाए। आप शिरकत कर ही रहे हो, अब वो मुश्किल होता है, आपकी एक अपीयरेंस रहती है। कल आ जाओ, आप जरा डायरी चेक करके रखना अपने अपॉइंटमेंट से, जुड़ गया तो मज़ा आएगा। कल एक फ्राइडे स्पेशल करेंगे। खैर, राजेश सर को मना ही लूँगा मैं एंड में, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे, मतलब रिक्वेस्ट कर लूँगा। लेकिन मार्केट्स पहले स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। अच्छा, ऑन द शो दिखा तो देता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी कान में बता रहे थे कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ आ रही है। डॉक्टर साहब का कम्युनिकेशन गैप रहता है, तो आप लोग को समझाने में थोड़ी सी शायद मुश्किल हो रही होगी उनको, लेकिन कोशिश होगी कि जुड़ें सब लोग। तो सवाल जो है आज, ट्रेंड अदानी एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन, एनएमडीसी स्टील, बीएससी और टीटागढ़ रेल पे है। चलिए इन सब क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले जरा मार्केट्स लेकर आइए। अच्छा, ये हफ्ता अच्छा जा रहा है। ये देखिए स्क्रीन, शुरुआत ऐसा था, सुबह से एशिया और गिफ्ट निफ्टी दोनों कह रहे थे यार आज कंसोलिडेशन टाइप दिन होगा, फ्लैट ओपनिंग होगी। गिफ्ट निफ्टी तो इन रेड दिख रहा था। हमारी शुरुआत भी लड़खड़ाती हुई जैसा संकेत आ रहे थे, पर उसके बाद से कहते हैं ना वो ट्रेंडिंग डे, वो बनता चले जा रहा है। हर टिक के साथ तेजी तूल पकड़ रही है। दिन के हाई से करीब भारतीय बाजार 1/3% से ज्यादा की मजबूती, 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 980-85 दिन के हाईज हैं, 975 पे, ऑलमोस्ट डेज हाईज पे हम कामकाज कर रहे हैं। सामने जरा सा एक साइकोलॉजिकल और बिल्डअप के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 26,000 का पड़ाव है, तो ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। क्या पता रेस्ट इसलिए ले रहा हूँ कि फिर दौड़ने का मन हो, उस पड़ाव को पार करने का मूड हो। स्क्रीन अच्छी है। कल निफ्टी बैंक थोड़ा सा वो कहते हैं ना अंडर परफॉर्म कर रहा था वीजा वी निफ्टी 50, तो लीजिए निफ्टी बैंक फिर आ गया आउट परफॉर्मेंस देने, 0.5% की मजबूती के साथ वो पॉकेट ट्रेड कर रही है। कल और आज के बीच में एक चीज और बदली है। निफ्टी कहीं भी जा रहा हो, तेजी कर रहा हो, ब्रेथ गड़बड़ा रही थी। कल ब्रेथ बढ़िया थी और आज भी एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ है। तो ये 2 सेशन की ये ज्यादा बड़ी हाईलाइट। हम और आपके रिटेल पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए ज्यादा अच्छी खबर कि ब्रेथ बढ़िया रहे तो ज्यादा अच्छा, तब हमें फील होता है, बढ़िया लगता है, हमारे पोर्टफोलियोज को फील होता है। तो ये 2 दिन से वो ब्रेथ भी एडवांसेस के फेवर में, बढ़िया समीकरण है। आज की पॉजिटिव खबर थी यूएस का शटडाउन खत्म होना पर, वो उनके लिए ज़्यादा थी। सेंटिमेंट पॉजिटिव ग्लोब के लिए हो गया हो, लेकिन हमारे लिए हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट ऑलमोस्ट सर्टेन सा लगने लगा है कि एक रेट कट और बजट से पहले तो आ ही जाना चाहिए। हो सकता है वो दिसंबर मीट पे आ रहा हो। तो ये सब पॉजिटिव्स हैं। और जहाँ तक ट्रेड डील की बात है, अब सारे राउंड ऑफ निगोशिएशंस कंप्लीट हो गए। अब ऐलान का इंतज़ार है। इंडिया ने तो कह ही दिया है अब निगोशिएशंस के लिए फर्दर मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। प्रपोजल यूएस के पास जा चुका है। यूएस वाले अब शटडाउन बंद खत्म हुआ, आज शाम से काम करना शुरू करेंगे।
अभी बेचारे काम कहाँ करते, नौकरी की बनाई थी, अब काम कर रहे होंगे आज शाम को। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, वो भी इंतज़ार है, लेकिन बढ़िया स्क्रीन है। कल बिहार का आउटकम भी आ रहा होगा इस बीच, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, डेटा पॉइंट्स। खैर राजेश सर, निफ्टी पे आप लोग का ओम कैपिटल का हाउस कॉल क्या, बढ़िया मूव्स बने हैं, बढ़िया घूमा निफ्टी, वापस तेजी तूल पकड़ रही है, वापस निफ्टी बैंक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के बेहद करीब, और निफ्टी भी उसी दशा में चला है। क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे? देखिए, खास निफ्टी की बात की, गुड आफ्टरनून आशीष जी। बाजार की अगर बात की जाए तो बाजार हम लोग पॉजिटिव ही हैं। सबसे अच्छी बात, जैसे अभी आपने कहा कि ब्रेड पॉजिटिव हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले सिर्फ निफ्टी चल रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप चल नहीं रहे थे। तो लोगों से बात करो तो ये कहते थे कि यार मेरा स्टॉक तो चल रहा ही नहीं है, बाजार भले ऊपर जा रहा। आज की डेट में वो नहीं हो रहा है। और निफ्टी की खास बात की जाए तो मेरे हिसाब से 26,000 से 26,100 रुपए के बीच में एक बड़ा पड़ाव आता है इतनी अच्छी रनअप के बाद। उसे अगर निकाल दे तो फिर नई तेजी की बात करेंगे। बट इस वक्त 26,100 में एक बड़ा पड़ाव है, जहां हम समझते हैं कि थोड़े से एक बार निवेशकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ओके, अच्छा चलिए अब जरा सवाल जवाब की शुरुआत करी जाए। चंडीगढ़ पहले मनीषा जी के पास चला जाए। वैसे चंडीगढ़ और अहमदाबाद लाइव इस समय जुड़ चुके हैं, राजस्थान से जोड़ना था लाइन, अब तक जुड़ी नहीं है। खैर मनीषा जी हाय। ये मनीषा जी बहुत सारी दिख रही है मुझे, आप लोग को कि मुझे ही दिख रही थी? एरर आ गया, मनीषा जी भी डिस्कनेक्ट हो गई। मैं अहमदाबाद चाहता हूं इस बीच नेहा जानी जी के पास। नेहा मैम हाय, गुड आफ्टरनून नेहा। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम कब से स्टॉक मार्केट में आप हो? 2 साल से। 10 साल से? अरे दो साल से। 2 साल से, अच्छा। और कैसे आए? हमेशा से नजर रहती थी? क्या रीजन बना था 2 साल पहले स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का? बस मेरे हस्बैंड वगैरह ये जो करते थे, फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा सीख लूं, तो अभी नया नया स्टार्ट किया। खुद ने सीखा कि हस्बैंड ने कुछ सिखाया? नहीं, खुद ने सीखा। हस्बैंड नहीं सिखाते? सिखाते हैं। ऐसे तो बोलने के लिए तो बोल ही लोगे आप। अच्छा 2 साल से खुद जब स्टॉक चुन रहे हो तो कैसे, अपने खुद स्टडी करते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट स्टडी करते हो? कैसे स्टॉक चुनते हो आप अपने? हाँ, मैं थोड़ा सा मतलब एडवाइस भी लेती हूँ, थोड़ा स्टॉक पे मतलब ध्यान भी रखती हूँ कि नहीं चलो ये का तेजी से बढ़ेगा, ये कम होगा। अपनी बहुत सेल्फ सारा स्टडी मतलब से स्टॉक चुनते हो, ऐसा समझता हूँ। चलो पहला, मैम भी गई क्या? डायरेक्टर साहब पैथेटिक परफॉर्मेंस, एक कड़ी नहीं जोड़ पा रहे डायरेक्टर साहब इतनी देर से, 11:30 बजे से लगे हुए हैं। खैर फोन लाइन पे डायरेक्टर साहब, फोन लाइन डायरेक्टर साहब, मीनाक्षी जी हैदराबाद से, मीनाक्षी राजपूत जुड़ती हुई। लाइव तो नहीं जोड़ पाए, आई एम होपिंग एटलीस्ट फोन लाइन पे तो अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज दिखा पाएंगे डायरेक्टर साहब। मीनाक्षी जी गुड आफ्टरनून सर। अरे वाह, जुड़ी हुई हैं। गुड आफ्टरनून मैम, पहला सवाल पूछ डालो आप तो। एक्चुअली सर मेरे पास जो है हमारा राजा एनर्जी के 174 शेयर हैं, और एवरेज करते करते इसका प्राइस 1166 रुपीज है। तो अभी काफी लॉस में चल रहा है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि उसको मैं कंटिन्यू रखूं कि उसमें से एग्जिट कर लूं। और ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, लंबा सोच के लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? फर्स्ट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए सर। 2 3 5 इयर्स तक भी चल सकता है, लेकिन वही अभी यही है कि थोड़ा और डाउन ना चला जाए, जैसा भी है। गाइस सर, हमारा राजा लंबी अवधि के लिहाज से 202 रुपए का अभी भी लेकिन लॉस हो रहा है। एक्यूमुलेट कर लिए 250 शेयर अब हमारे पास हैं। क्या करना चाहिए? सालों से, बचपन से एक्साइड सुनता था, उसके बाद एक एमेरॉन आई, इन्होंने डिस्प्लेस करा, इन्होंने भी अपना मार्केट बना लिया अच्छा खासा। इसके अलावा तीसरा नाम इतने सालों से हिंदुस्तान के बाजार में है नहीं, ये 2 खड़े डटे हुए। हमारा राजा है कैसी कंपनी, और मेरे पास जो माल है उसे रखे रहो, लंबी अवधि लायक है कि नहीं है? आशीष जी, ऐसा है कि आपने सही कहा कि 2 ही नाम हैं इंडियन मार्केट में। अगर आप देखो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में खास करके, तो या तो एक्साइड है या एमरॉन है। हमारा राजा की जहाँ तक बात है, एमरॉन उनका ब्रांड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ओईएम टाई अप्स है, रिप्लेसमेंट मार्केट अच्छा है।
इनकी खरीद थोड़ी ऊंची की हुई, इस वजह से थोड़े नीचे के भाव देख रहे हैं, बट चूंकि ये 5 साल का नजरिया रख रही हैं, तो मैं समझता हूँ इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए। और ये रोज के उतार चढ़ाव पे को नजरअंदाज करें, क्योंकि ये जो इन्होंने कहा ना कि और नीचे नहीं चला जाए, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। ये बाजार के जुदा समीकरण होते हैं, जिस कारण से कई बार स्टॉक टूट जाते हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, आप बिल्कुल बनी रहें स्टॉक में। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ज़्यादा भाव को मत दें, 5 साल का टाइम होराइजन है, बने रहिए, कन्विक्शन के साथ बैठिए। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये हमें अच्छा कमा के दे रही होगी। नेहा मैम जुड़ गई वापस। नेहा मैम जुड़ गए क्या? दिखाई जरा नेहा मैम को। जी 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 आप तो सवाल पूछ डालो नेहा मैम। पहला सवाल कौन सा है? जी मैंने 11 जून को बीएसई का शेयर लिया हुआ था सर। लेकिन अभी मतलब बहुत टाइम से 800 900 माइनस हो रहा था, बहुत टाइम से। लेकिन अभी मेरा एवरेज प्राइस पे अगर आने वाला है तो अभी मैं और रुकूं कि एवरेज प्राइस पे सेल कर दूं? सबका कन्विक्शन थोड़ा सा डगमगा जाता है। खैर, ऊपर किस लेवल पे खरीद हो गई थी, पेन आया, काफ़ी पेन में बैठी रही, अब जाके उस पेन की कुछ हद तक लॉस की भरपाई हो गई है। भाव टू भाव आए तो निकल जाऊं क्या? या राजेश सर आपका कन्विक्शन अभी भी बीएसई के साथ राइड कर रहा है, बना हुआ है? आशीष जी, आपने सही कहा, हमारा कन्विक्शन 500 रुपया कम बोनस से था, जो कि आज कम बोनस जोड़ो तो 9,000 के ऊपर का भाव आता है। और अभी भी हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार स्टॉक है। बाजार के कारणों से उतार चढ़ाव बना रहता है। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले भी हमने देखे थे, बहुत अच्छे करेक्शन आए थे फ्यूचर ऑप्शंस की न्यूज को वजह से लेकर के, लेकिन अभी आप देखो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। सेबी के चेयरमैन साहब ने भी कहा कि वो कैलिब्रेटेड हिसाब से देखेंगे फ्यूचर ऑप्शन पे क्या स्टेप्स लेना है। एफएम साहिबा ने भी कहा कि वो गवर्नमेंट का काम नहीं है कि फ्यूचर ऑप्शंस में रोक लगाएं। तो इस तरीके के बहुत पॉजिटिव न्यूज आए और नंबर्स देखें, पहली तिमाही में तो शानदार नंबर थे ही, दूसरी तिमाही में 61% का जंप आया। 600 एसएमई की लिस्टिंग के माइलस्टोन हो गए। एफएनओ में मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। सेंसेक्स ऑप्शंस अगर आप देखें तो अच्छी तरीके से मार्केट ले रहा है। आईपीओ की पाइपलाइन सेकंड हाफ में बहुत तगड़ी बनी हुई है, जिसके कारण से मुझे लगता है इनकी लिस्टिंग फी वगैरह जो आती है वो भी एक इजाफा होगा। स्टार म्यूचुअल फंड में इनकी माने मार्केट लीडरशिप है कह लीजिए। और सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कोई मुद्दा नहीं है। कैपिटल मार्केट के लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक है। उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें, लंबी अवधि का नजरिया रखें और बनी रहें। लंबी अवधि के नज़रिए के साथ बनी रहें। वो जो छोटी जानी जी पीछे बैठी हैं उनके लिए बिल्कुल बनाए रखें बीएससी को। बढ़िया। जी जी अब चंडीगढ़ से मनीषा मैम जुड़ती हुई। मनीषा मैम, गुड आफ्टरनून। आपकी पहली क्वेरी मैम। Hi, good afternoon, sir. Hi, ma'am. Currently, I'm holding like Trent 70 shares at the rate 4754 and NTPC Green 700 share 120.43. और ये मनीषा मैम दोनों लॉन्ग टर्म का सोच के लिए हुए? Yeah, I can hold for long term. So there's नहीं, no होल्ड कर not an सकते हो, issue. बात अलग है। होल्ड करने के लिए लिया था कि या ट्रेडिंग वेडिंग करी थी? Actually, it's for long term. I bought it for long term. Perfect. But अगर ये stock downward जा रहा है तो should I sell it or hold it for long term? नहीं, ठीक है, गिर रहा है तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं। और ट्रेंड और काफी एक गिर एवरेज गया। या एकदम से काफी गिरा। और एवरेज करने के लिए भी मैंने पूछना था कि शुड आई एवरेज इट, बाय मोर शेयर्स एंड एवरेज डाउन। ठीक, समझ गए सवाल। राजेश सर भी समझ गए। राजेश सर, ट्रेंड क्या है? अभी भी महंगाई है। अगर ग्रोथ ठंडी पड़ रही है तो वैल्यूएशंस रिच थे, तो आज भी रिच ही हैं क्योंकि मामला गड़बड़ा गया है। क्या करूं इस स्टॉक में? और खरीदने वाला स्टॉक है या जितने उसी को लेके बैठा रहूं, या ये भी निकाल दूं? करूं क्या ट्रेंड पे? और साथ में एनटीपीसी ग्रीन, मेरी बाइंग से वो भी नीचे चल रहा है। कैसा लगता है वो काउंटर आपको? आशीष जी, एक एक करके लेते हैं। ट्रेंड की अगर बात की जाए तो ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं सही हूं तो 70-80% का करेक्शन दिख चुका है। 7,500 के आसपास हुआ करता था। वेबसाइट और जूडियो आउटलेट्स चलाता है। मास प्राइस ब्यूटी सेगमेंट जूडियो ब्यूटी में गया, फिर उसके बाद लैब ग्राउंड डायमंड्स में गया। सबसे अच्छा इनका स्टार हाइपर मार्केट का बिजनेस है, जो कि स्टार बाजार का बिजनेस है, जो कि फूड की जो ग्रोथ हो रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है ये वेबसाइट और जूडियो को भी मात दे देगा। और 250 स्टोर ये आगे आने वाले दिनों में जोड़ने की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन स्ट्रेच है, नो डाउट, बट रिटेलिंग में अगर आप देखेंगे तो दिग्गज कंपनी है, अच्छे प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करती है।
और ये जो गिरावट है एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को एक्यूमुलेट करने के लिए। इनको जो एवरेज करने की ये बात कर रही, तो एवरेज तभी करना चाहिए जब 15-20% का फर्क आए। ये बहुत छोटे गैप में एवरेज ना करें। एनटीपीसी ग्रीन की अगर बात की जाए तो वो एनटीपीसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा कामकाज कर रही है और आगे जाते हुए जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस ग्रीन एनर्जी वगैरह पे है, मुझे लगता है भविष्य बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में मगर मैं कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कोई स्पाइक आएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। लॉन्ग टर्म के लिए उपयुक्त स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में ऐसी कोई मूवमेंट की उम्मीद नहीं। ओके, नेहा मैम, अगला सवाल क्विकली। जी, मैंने मैंने पहले अदानी एनर्जी का शेयर मतलब 6-7 महीने से गिर ही रहा था, लेकिन जब मेरा एवरेज आया तब मैंने सेल कर दिया। जैसे ही मैंने सेल किया, मार्केट ऊपर हो गया। अभी क्वेरी ये है कि वापिस से अदानी एनर्जी में जाना चाहिए मुझे। मैंने अभी तिताग्रह लिया हुआ है शेयर, वो भी जैसे लिया वो भी माइनस हो गया। राजेश सर, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है यार? जब निकाला तो चढ़ गया, जब लिया तो गिर गया। ये यार ये गड़बड़ है मामला। खैर, ये दोनों स्टॉक्स हैं कैसे? क्विकली बता दो आप, टीटागढ़ और अदानी एनर्जी। अदानी एनर्जी सवाल ये हो गया कि फिर से री एंट्री वाला स्टॉक है कि नहीं, और टीटागढ़ में क्या करूं? देखिए, अडानी एनर्जी की बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, ट्रांसमिशन में बढ़त कर रही है, लेकिन मैं बोलता हूँ फोमो के चक्कर में ना पड़े। मिसिंग आउट हो रहा है आपका, थोड़ा इंतजार करें, कंसोलिडेट हो, नीचे गिरे तब एंट्री करिएगा। टीटागढ़ खरीदारी लायक स्टॉक है, न केवल भारत में बल्कि इटाली में भी इनके प्लांट है। डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल मार्केट भी टैप कर रहे हैं। वंदे भारत का नया ऑर्डर मिला है। आरके फोर्जिंग के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ है व्हील सेट्स के लिए, जो कि पिछले दिनों व्हील सेट की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण से नंबर्स में दबाव देखा गया था। मैं समझता हूँ ये सारे पायदान पे उपयुक्त है। नया केपेक्स भी कर रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। और अदानी एनर्जी के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करें खरीदारी के लिए। ओके, इस नोट पर मनीषा जी, नेहा जी, मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर, आप बने रहो। ब्रेक के उस पार आपसे एसबीएस स्टॉक पिक लेता हूँ। अच्छा, ब्रेक पे जाते आते इंडसइंड बैंक का स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से जब नंबर्स आए थे तकरीबन शायद 20 अक्टूबर, उसके आसपास, एक महीने का चार्ट उठाइएगा, उसके आसपास उस रिजल्ट्स के अगले दिन सुबह बातचीत हुई कि नंबर्स खराब हैं पर ये स्टॉक गिरेगा नहीं, इनफैक्ट ये स्टॉक पे हम ग्रीन जा रहे हैं। तब से लेकर अब तक देखिए इंडसइंड बैंक क्या मैसिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता हुआ इस काउंटर में। ये था मेरे ख्याल से 20 तारीख का हमारा बिग स्टॉक, और वहां से गजब के मूव्स बनते हुए। ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस बार राजेश सर का एसबीएस स्टॉक पिक है। और पता नहीं गलती से मैंने वो, राजेश सर ऐसी देखा कल मूवी कौन सी रिलीज होगी तो दे दे प्यार दे, तब से वो दे दे प्यार दे गाना ही मेरे रुक ही नहीं रहा है। ब्रेक में भी गा ही रहा था मैं। ब्रेक के उस पार सब चीजों पे चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है भाई एसबीएस स्टॉक पिक की बारी। लाइए स्टिंग राजेश सर को दिखाइए। राजेश सर, कौन सा स्टॉक रडार पे? आशीष जी, ऐसा है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेटल्स में अच्छी खासी रंगत आई हुई है, और मेटल्स का अगर प्रॉक्सी प्ले खेलना हो तो मैं समझता हूँ कि ग्रेफाइट के साथ जाना चाहिए। 6 प्लांट है इंडिया में, एक जर्मनी में 98,000 टन पर एनम की इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है, और इनको डबल फायदा हो रहा है। एक मेटल्स में डिमांड आ रही है, दूसरे क्रूड $65 के आसपास है। नीडल कोक जो कि क्रूड का डेरिवेटिव है, इनके रॉ मटेरियल में आता है, तो वहां से भी फायदा है। अब स्टील इंडस्ट्री में जिस तरह की पॉल्यूशन वगैरह की बातें हो रही है, तो मुझे लगता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में यूज होता है, वहां से डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। जो इन्वेंट्री थी वो ऑलमोस्ट नील है। पिछले दिनों जापानीज कंपनी रेजोनैक ने अपने ऑपरेशंस बंद किए, जिसका भी इन्हें फायदा आने वाला है। 600 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन कर रहे हैं, करीब करीब 25,000 टीपीए नया जोड़ने के लिए, और वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कम से कम 15% की बढ़त आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकती है। बढ़िया डिसेंट अपसाइड के लिए ग्रेफाइट इंडिया। राजेश सर, थैंक यू सो मच। वो टाइम नहीं बचा, दे दे प्यार दे 2 असल में अजय देवगन साहब की रिलीज हो रही है, और मुझे गाना पता नहीं वो शराबी का गाना दिमाग में अटक गया है। अमेजिंग गाना था वो। खैर, ये सब बातचीत किसी और दिन, अब समय खत्म। ब्रेक के उस पार। अच्छा, हमारी अगली मुलाकात, राजेश सर ने मेटल्स की बात छेड़ी तो टाटा स्टील के एमडी और सीईओ नरेंद्रन साहब होंगे आज नो योर कंपनी में। साथ साथ जो आईपीओ आज से खुला है ना, फुजियामा पावर सिस्टम्स, उसके चेयरमैन भी होंगे आईपीओ पे चर्चा करने के लिए लाइव।